अब देखो आपका चैप्टर नंबर 8 लास्ट चैप्टर फॉर द सिलेबस। देखो आपका है लिव फोटो द मानुएल। मानुएल देखो एक बहुत प्रोमिनेंट कैरेक्टर है जो स्टार्टिंग में आपके टेक्स्ट दिए हुए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये आपकी फ़ोटोज़ दी हुई हैं, इन पे ABCD लगा हुआ है, तो बस आपको यहाँ पे आगे लिखना है कि यहाँ पे ABCD मतलब जो यहाँ पे लिखा हुआ है सेट फार्म ए मतौत ए से फी सॉम में खुजा। सेट फार्म मीन्स अभी इस वाले पार्ट पर हम दोबारा लौट के आएंगे, पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ सिखा देता हूँ। उससे पहले हम ये देख लेते हैं फ्रांस के कुछ लेफेत फ्रांसे। लेफेत फ्रांसे मतलब होता है फ्रेंच फेस्टिवल्स। ठीक है, पहला आता है 1 जनवरी। 1 जनवरी सबको पता है क्या होता है, न्यू ईयर होता है। न्यू ईयर को क्या बोलते हैं, le jour de l'an। इतना le jour मतलब द डे ऑफ द ईयर, या इसको सेंट सिल्वेस्टर भी बोलते हैं, आपको पेपर में पूछ सकते हैं। से ल मोमो द देथैन और श्वेत इन बन आनिया नोजामी। श्वेत एक वर्ब होती है SOUAITER, तो ER कैटेगरी की वर्ब है, तो ऑ श्वेत मतलब वी। देखो नू को वी भी ऑ भी बोलते हैं, ON भी बोलते हैं, मैंने आपको कभी बताया नहीं बात, क्योंकि ये बहुत इनफॉर्मल सा हो जाता है। एज फॉर यू गाइस आई थिंक इट इज़ गुड टू यूज़ फॉर्मल वन। इन बन आने मतलब इन बन आने मतलब हैप्पी न्यू ईयर। बन आने मतलब गुड ईयर टू आवर फ्रेंड, वी विश देम। तो 1 जनवरी क्या होता है हमारा, सेंट सिल्वेस्टर, रिमेंबर दैट। फिर आता है इनका 2 जनवरी। फ्रांस में फिर 6 जनवरी को भी जॉन्विये बोलते हैं, जॉन्विये, देखो पीछे जॉन्विये लिखा हुआ है। ला फेट दे रॉ मतलब रॉ मतलब होता है किंग्स। द फेस्ट ला फेट मतलब होता है फेस्टिवल, द फेस्टिवल ऑफ किंग्स। नु प्रेपारो, देखो नु प्रेपारो ONS लगा हुआ है, मतलब PERPARER मतलब ये ER कैटेगरी की वर्ब थी तभी कॉन्जुगेट हुई है। नु प्रेपारो मतलब वी प्रिपेयर इन गालेत। ये देखो आपको दिख रहा है, टेस्टी सी एकदम डिलीशियस सी चीज़, ये आपकी गैलेट है। सेट्यून सॉफ्ट गातो, इट्स काइंड इन सॉफ्ट मतलब होता है काइंड ऑफ, द मतलब ऑफ, गातो मीन्स केक। ये एक टाइप का केक है, आई एम श्योर ये राजा महाराजा के टाइम पे बनाया जाता होगा। दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। फिर देखो कार्निवल। अब आपका फिर 6 इनको देखो डेट्स का याद करना, पेपर में बहुत चांसेस है ये आपको मिल जाए। फिर आपका क्या आता है, मार्ती घास, ये आपका फेस्टिवल का नाम है, मार्ती घास। सेट फेट सपेल ओसिला कार्निवल, इसको कार्निवल भी बोलते हैं। सितिन फेट थ्रेजोरियत इलिया दे बॉल मास्क, मतलब जो लोग हैं वो मास्क पहनते हैं। इसको आप इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं इफ़ यू वांट, बट जो मेन नाम है देखो मार्ती घास। 6 जनवरी को क्या था हमारा, लाफेत दिरवा, जिसको और क्या प्रिपेयर करते हैं पूछ सकते हैं कि हम 6 जनवरी को कौन सी डिश प्रिपेयर करते हैं, वो क्या गैलेट करते हैं, और एक केक होता है। फिर हमें 1 जनवरी का नाम क्या होता है, देखो le jour de l'an बोलते हैं उसे, द डे ऑफ ईयर, बट हम इसको सेंट सिल्वेस्टर भी बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका आता है, ये 3 लड़कियां दिख रही हैं, इनके हाथ में एक टोकरी है, एक बास्केट है, तो मार्क्स उन अप्रैल अन दिमाश मतलब मार्च अप्रैल में कभी भी आ जाता है। तो पैक पैक मतलब आपने ईस्टर देखा होगा, ईस्टर एक फेस्टिवल होता है अमेरिका में, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, सेला ग्रॉन फेथ मतलब ग्रॉन मतलब बहुत बड़ा फेथ, फेथ तो मैंने बताया था फेस्टिवल। दी फ्रांतों मीन्स स्प्रिंग। ऑन ऑफर, ऑफर मतलब ऑफर करना, ओज ऑफो, ऑफो मतलब स्टूडेंट्स होता है या बच्चे होते हैं। दे जर्व ऑन शोकोला मतलब जो होता है इन चॉकलेट एक्स, मतलब जैसा आपने बचपन में किंडर जॉय खाया होगा, तो उसके अंदर चॉकलेट होती है, तो इट्स काइंड ऑफ दैट। फिर आता है हमारा 14 जुलाई। 14 ला फेट नाशनल, जैसे इनका नेशनल फेस्टिवल होता है। सेट फेट कोमेमोआर ला कोमोंसमो de la रेवोल्यूशन फ्रांस। ये जो 14 जुलाई को उनका फेस्टिवल होता है ना, ये क्या पोर्ट्रे करता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन को शो करता है। पोर्ट्रे इलिया दे फू दाख्तेफीस, FEUX लिखा हुआ है और दाख्तेफीस लिखा हुआ है, इसका मतलब फायरवर्क। इन दिनों लोग फायरवर्क करते हैं, जैसे हम दिवाली पे करते हैं। ए देबाल डॉन ले खयू, लोग बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, बियर पीते हैं, वाइन पीते हैं, इंजॉय करते हैं, दे वॉक, यू नो दे इन्जॉय द टाइम। फिर 25 दिसंबर सबको पता है क्रिसमस जो हमारी भी आने वाली है। वी एक्चुअली डोंट सेलिब्रेट इट बट इट्स द क्रिश्चियंस फेस्टिवल, ठीक है। 25 सितंबर नोएल, नोएल बोलते हैं, देखो उसको क्रिसमस को नोएल बोलते हैं। सिला फेट de la famille, इट इज़ द फेस्टिवल de la famille ऑफ द फैमिली। ले कैथोलिक, कैथोलिक बोलते हैं इन क्रिश्चियंस को, तो वो आला मैस द मिनुई, ठीक है। ले कैथोलिक वो कहाँ जाते हैं, मैस, वो कहीं मैस में जाते हैं, उनका एक पूरा एक डाइन होता है, पूरा डिनर करते हैं अपना साथ में। उस दिन बहुत सारी स्पेशल डिशेस प्रिपेयर की जाती है, आप इसे इंग्लिश में लिख सकते हो। एंड वी विश ईच अदर जॉय नोएल मतलब हैप्पी क्रिसमस, और सेजामी टू फ्रेंड्स। फिर लास्ट आता है नवंबर। फिर ये 1 नवंबर को क्या सेलिब्रेट करते हैं, नु प्रियों। प्रियों मतलब देखो PRIONS लगा हो तो इसके पीछे ER लगा दो, तो प्रिय मतलब ये एक वर्ब थी, इसका मतलब प्रे। नु प्रियों पुख ले मॉक मतलब डेट, जो मरे हुए लोग उनके लिए क्या करते हैं, प्रेयर करते हैं। ये सबके लिए दिन होता है। देखो लड़की ने फूल पकड़ा हुआ है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। अब इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें मिल जाता है और आता है हमारे सामने, les adjectifs demonstrative मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव आर्टिकल, आई एम सॉरी नॉट आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव।
अब देखो, ये टॉपिक मैंने उस दिन पढ़ाया था पर ओनली 9 बच्चे प्रेजेंट थे क्लास में, तो विच इज़ वेरी सैड थिंग। एनीवेज लेट इट गो। फर्स्ट फर्स्ट आता है हमारा, देखो जब हम बोलते हैं दिस, फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने नोटबुक है, ये नोटबुक है, तो मैं बोलूँगा दिस नोटबुक। लेकिन अगर इसी नोटबुक का मैं थोड़ा दूर फेंक दूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ, दैट नोटबुक, ठीक है। या मैं उस दरवाजे को बोल सकता हूँ दैट डोर। और अगर यहाँ पे नोटबुक है तो दिस नोटबुक। सो जब कोई चीज़ इंग्लिश में दूर होती है उसे डैट बोलते हैं, जो पास होती है उसे दिस बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर एक से ज़्यादा नोटबुक होती है हम बोलते हैं दीज नोटबुक। अगर उतनी सारी नोटबुक दूर होती है तो क्या बोलते हैं, दोस्त नोटबुक। वैसे ही फ्रेंच में ये वाला कॉन्सेप्ट चलता है। देखो आपको लिखा है सी, बस दिस और डैट के लिए फ्रेंच में एक ही वर्ड होता है, इसको बोलते हैं सी। ये क्या होता है, मैस्कुलिन के लिए। नोटबुक को क्या बोलते हैं, क्या ये। तो नोटबुक एक मैस्कुलिन होती है तो इसीलिए उसके पीछे सी आएगा, स लीव्रे बोलूँगा। फिर जब भी कोई वर्ड या जब भी कोई नाउन वॉवल से स्टार्ट होता है तो हम सी टी यूज़ करते हैं। अगर वैसे ही दिस डैट आता है, दिस डैट तो देखो 3 केस बनते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ फेमिनिन है, उसका जेंडर, कोई भी नाउन उसका जेंडर फेमिनिन है, तो उसके पीछे सी ई डबल टी ई लगेगा। दिस और डैट ही होगा उसका मतलब, लेकिन वो अलग केस बनेगा। और अगर कोई बहुत सारी दीज और दोस्त के लिए एक ही केस बनता है, सी ई एस। जैसे पहले ले लें, लीव्रे का मतलब क्या होता है, बुक। तो अगर आपकी बुक चाहे इधर रखी हो या उतनी यहाँ पे हो या उतनी दूर पे हो, डजेंट मैटर, आप स यूज़ करेंगे। ऑल मैटर इज़ द जेंडर। स लीव्र, स लीव्र मतलब दिस बुक। स ग्यारसो मतलब दिस बॉय। या डैड बुक भी हो सकता है, डैड बॉय भी हो सकता है। फिर सेताविया, अब देखो आविया मतलब प्लेन होता है, तो प्लेन की स्पेलिंग ए से स्टार्ट हो रही है, तो ये वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए सी ई टी आया है। ओम, ओम का एक केस बनता है। देखो ओम मतलब मैन होता है। देखो एच से स्टार्ट हो तो रहा है, लेकिन एच ना फ्रेंच में एग्जिस्ट नहीं करता उस वे में कि जब हम उसको प्रोनाउंस करते हैं तब भी वो बोला नहीं जाता, और जब हम उसको लिखते हैं तो उसको जब हम कुछ कनेक्शंस बनाते हैं तो उसमें भी उसको इग्नोर किया जाता है। तो एच को हमेशा फ्रेंच में इग्नोर करके चलो, तो एच को कैंसिल आउट कर देते हैं हम। ऑलरेडी लिखना है उसे पर उसको इग्नोर करना है। तो फिर ये स्पेलिंग कहीं ना कहीं ओ से स्टार्ट हो रही है, तो क्या बनेगा, सी टी ही लगेगा। अब देखो रोब, रोब की एंडिंग ई से हो रही है। मैंने आपको काफ़ी बार बताया कि कोई वर्ड की का जेंडर कैसे पता लगाना है, उसके अगर पीछे ई लगा है 80% केसेस में आपको क्या मिलेगा कि इट विल बी फेमिनिन। तो रोब क्या है, रोब एक फेमिनिन है, तो उसके पीछे क्या लगेगा, मैं बोलूँगा दिस ड्रेस। मतलब अगर मेरे पास है, दूर भी है तो डजेंट मैटर, दिस और डैट फ्रेंच में सेम होते हैं, लेकिन जेंडर मैटर करता है। तो रोब एक फेमिनिन, तो उसके पीछे क्या लगेगा, सेथ, रोब। सेथ इतुदियोंत, इतुदियोंत बोला है तो मतलब देखो सेथ लगा है मतलब फेमिनिन, मतलब किसी लड़की। इतुदियों मतलब स्टूडेंट होता है, लेकिन ये स्टूडेंट कौन है, फेमिनिन। फिर अगर हम बहुत सारी रोब्स की बात कर रहे हैं, देखो एस लग गया, यहाँ पे लिखा हुआ है एस, मतलब एस लगने से प्लूरल, मतलब बहुत सारी ड्रेसेस हैं। से रोब, सी एस आ गया। दीज रोब्स मतलब दीज ड्रेसेस, और अगर दूर है तो दोज ड्रेसेस। से लीव्र मतलब दीज नोटबुक्स या बुक्स, या जो दूर है उनके लिए क्या बोलेंगे, से लीव्र, सेम चीज़ है। से इतुदियों, से इतुदियों मतलब जो यहाँ पर है दीज स्टूडेंट्स और जो दो स्टूडेंट्स, बट यहाँ पे ई लगा हुआ है तो मतलब जो फेमिनिन का ग्रुप होगा वो, इतना अंतर है। बाकी आप देख सकते हैं। बाकी देखो ये वर्ब, प्रिय वर्ब लिखी हुई है आई ई आर, बाकी ये वर्ब है, इसको आप देख लीजिए, इसको आप कॉपी में नोट कर लेना, से याद कर लेना, इनका मतलब भी आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसकी एक्सरसाइज अभी करेंगे, पहले इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये आपके क्या है, ये आपके क्या है, प्रोफेशन से। की एस, की एस मतलब देखो की मतलब आपका होता है हु, और ए मतलब इज, और इज हु इज इट। देखो इल थ्रावाइए, थ्रावाइए एक वर्ब होती है। इल मतलब ही, देखो मैंने आपको नाउन प्रोनाउन पढ़ाए हुए। थ्रावाइए डॉन्स बॉन्क, वो बैंक में काम करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, कैशियर बोलते हैं ऑफकोर्स। कैसिए, कैसिए, इसको ऐसे पढ़ेंगे। इल फे दू पा, क्या तो पा मतलब होता है पेन, मत पढ़ना से, इसका पा मतलब ब्रेड होता है, और देगा तो वो क्या बनाता है, केक और ब्रेड, उसको बोलते हैं, जो बेकर होता है, बेकर को फ्रेंच में बोलते हैं बुलॉन्जे। फिर इल ताप दे लेत्र मतलब टाइप करता है, तापे, ई आर, देखो ई आर कैटेगरी की वर्ब है, टी ए पी ई आर, मैं बोल रहा हूँ पहले, इसको आप कॉन्जुगेट करके लिख सकते हैं, टी ए पी ई आर। एल ताप दे लेत्र ए फ्रॉन दे नोट, वो लेटर टाइप करता है, नोट करता है, उसे क्या बोलते हैं, सेक्रेटरी बोलते हैं, बस सेक्रेटरी फ्रेंच में बोलते हैं। इनको याद करना, क्योंकि आपकी फोटो बनी आएगी तो आपको उसको देख के बताना होगा सामने एक इंसान कर क्या रहा है। फिर लिखा है इल कंपोज ला म्यूजिक, कंपोजे वर्ब है, ई आर लगेगा लास्ट में, इल के हिसाब से ई आता है आपको पता है, तो कंपोजे, सी ओ एम पी ओ एस ई आर। क्या म्यूजिशियन बोलते हैं, म्यूजिशियन बोलते हैं, देखो उसको। देसा, देसी ने मतलब देखो ई आर इसमें भी लास्ट में आता, तो बिकॉज ये कॉन्जुगेट हो रखा है इसलिए इसमें ई आया है। तो ही डिज़ाइन पुल हाउस, बड़े बड़े ब्रिज बनाता है, कौन, आर्किटेक्ट बनाता है, तो आर्किटेक्ट बोलते हैं इसे। एल स्वानी ले मलाद मतलब हील कौन करता है, मलाद मतलब बीमार लोगों को। फिख्मियर, नर्स बोलते हैं फिख्मियर को। इल ओस्यूल से मलाद ए दोन दे मेडिकामो, ये क्या करता है, उसके मतलब टेस्ट करता है, उनकी जांच करता है बीमार लोगों की, और उनको क्या देता है, मेडिकामो मतलब मेडिसिन देता है, वो कौन है, मेत्सा मतलब डॉक्टर।
फिर इल enseigne les élèves, वो टीच करता है ऑफ कोर्स। यहाँ पे institutre, ठीक है, यहाँ पे बात की हुई है। इल enseigne ई आर कैटेगरी की वर्ब है, इसमें आर लगा दो तो पूरा ये कंप्लीट वर्ब बनती है, इसको पूरा कॉन्जुगेट कर सकते हो। ई आर कैटेगरी की वर्ब को मैंने आपको 100 बार बताया कॉन्जुगेट करना कैसे है। इल ए instituteur, ठीक है। इल enseigne les étudiants, देखो जो बच्चों को पढ़ाता है और जो स्टूडेंट को पढ़ाता है अंतर है। देखो बच्चों को पढ़ाते हैं इंस्टीट्यूट में और स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं प्रोफेसर। हालांकि मैं दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं पाता, आप दोनों में ऊपर नीचे चेंज कर सकते हो। इल dirige des plans ou des travaux techniques, ठीक है। अब इंजीनियर है, ingénieur यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, ये प्लान बनाता है बड़े बड़े। dirige एक वर्ब है, ई आर इसमें भी आएगा, देखो सारी ई आर वाली। इल ए स्पेशलिस्ट, मतलब ही इज देखो एतर वर्ब आ रही, स्पेशलिस्ट ऑन इंफॉर्मेटिक, तो इंफॉर्मेटिशियन बोलते हैं इसे, जो इन्फॉर्मेशन देता है, स्पेशलिस्ट होता है। अब इल जू तhéâtre, 12 वाला देखना, इल जू ओ théâtre, जू एक वर्ब होती है, JOUER, तो ई आर कैटेगरी की वर्ब है, आप इसे कॉन्जुगेट कर सकते हैं। इल जूए मतलब ही प्ले इन द थिएटर और इन द सिनेमा, उसको क्या बोलते हैं, एक्टर। एक्टर लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है इल travaille dans le milieu des affaires, वो क्या करता है, वो काम करता है बिजनेस अफेयर्स में, तो उसको क्या बोलते हैं, ओम d'affaires, मतलब बिजनेसमैन, ओम d'affaires बिजनेसमैन बोलते हैं। फिर इले à la télé d'une administration et d'un établissement, वो टीवी पे आता है, एडमिनिस्ट्रेशन, उसको डायरेक्टर बोलते हैं, ठीक है। इल travaille dans une administration publique, ये किसी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में काम करता है, उसे फंक्शनर बोलते हैं, फंक्शनरी, तो फंक्शनर, ठीक है, इतना याद कर लेना। अब यहाँ पे देखो जो मैंने हमने पीछे सेत वो पढ़ा था, तो उसको हम अप्लाई करने जा रहे हैं, बहुत ईजी है। अब इस वाले में देखो इल choisit la cravate, तो l'adjective डेमोन्स्ट्रेटिव है, जो हमने अभी अभी पढ़ा था पीछे, एक बार दोबारा दिखा देता हूँ, ये वाले डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब मैंने केस बता चुका है तो आपको, अब देखो इसके पीछे ई आ रहा है, तो ये क्या है, लड़की है, और इसके पीछे कोई एस नहीं आ रहा, तो CETTE आएगा, सेट क्रावात। अब शापो के पीछे ई नहीं आ रहा है, ये मैस्कुलिन है, तो CE आएगा। नू न मोंजियो पा, आपको बस होटल देखना है, होटल में देखो एच आ रहा है, एच को मैंने बोला हमेशा इग्नोर करके चलना, उसके बाद क्या ओ क्या है, एक वॉवेल, तो क्या आएगा, CET आएगा ओनली। फिर नू जालो आ रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट क्या है, रेस्टोरेंट क्या है आपका, इसके पीछे ई नहीं है तो मैस्कुलिन है, तो CE आएगा। आपको देखो एडजेक्टिव करने हैं, तो इसीलिए मैं क्वेश्चन पढ़ भी नहीं रहा हूँ। यहाँ पे क्रेयॉन लिखा है, क्रेयॉन मतलब पेंसिल होता है, तो पेंसिल के पीछे देखो एस लगा हुआ है यहाँ पे, यू कैन सी द एस हेयर, यू कैन सी द एस हेयर, तो CE तो आएगा, बस CES आएगा, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारी पेंसिल्स की बात कर रहे हैं। स्टीलो क्या होता है, पेन, इसके पीछे ओ आ रखा है, ई नहीं आ रखा है, तो देखो मैस्कुलिन है ये, तो CE आएगा। फिर आख्तर देखो ऊपर लिखा हुआ है, आर पीछे एंड हो रहा है, तो क्या आएगा इसके पीछे, CE आएगा। एक्ट्रेस मतलब एक्ट्रेस, तो ई आ रखा है, देखो इसमें क्या आएगा, CETTE। लेकिन एक और चीज़ है, देखो ए से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें क्या आएगा, CET आएगा। फिर ये भी एक वर्ड है, आम फकमियाबल, ठीक है, इसमें क्या आएगा, CET, तो आई से स्टार्ट हो रहा है। फिर गाँव एस के साथ है, तो CES आएगा। फिर कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो आपको करने हैं। Le 25 दिसंबर मतलब 25 दिसंबर क्या होता है, से नोएल, देखो क्रिसमस होता है, पीछे मैंने नाम दे रखे हैं आपको, इसको भूल जाओगे तो फिर क्या ही फ़ायदा। और प्रिपेयर लग गैलेट, हम गैलेट प्रिपेयर करते हैं, 6 जनवरी पीछे याद होगा, तो हम गैलेट एक केक टाइप का होता है, जो आपको मैंने पीछे दिखाया था, अब दूसरी बार दिखाना पड़ जाएगा मुझे। ये देखो ये गैलेट होता है, बगल में दिख रहा है, तो कब प्रिपेयर करते हैं इसे, वो आपको लिखना है। फैट दे रोआ ऑन एवरिल, ऑन सेलेब्रेट, आपको पैक पता है वो ईस्टर वाला, ऑन अप्रैल, देखो वो पीछे से पढ़ लेना। फिर डैश सेला फेट नाशनल de फ्रांस, 14 जुलाई, जब हम नेशनल सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल फेस्टिवल। और 1 जनवरी को क्या होता है, सेला जूर द लॉन्ग, मतलब ये हैप्पी न्यू ईयर होता है, तो और इसको क्या बोलते हैं, सेंट सिल्वेस्टर, मैंने बताया भी था, तो इसको भर लेना। नोटबुक में मुझे पूरा चाहिए। बाकी देखो आपको इन वर्ब्स को कॉन्जुगेट करना है, कॉन्जुगेशन में दोबारा बता दूंगा क्लास में। तो जितनी भी ER कैटेगरी की वर्ब है, एक बार मैं आपको ये छोटा सा बता देता हूँ आपको, ताकि आपको दिक्कत ना हो। जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, इस वाले में तो जैसे आपकी एक वर्ब यहाँ पे दी है, सर है, ओके, से réveiller, तो मैं लिखूँगा je, tu, elle, nous, vous, elle, elle। तो देखो ER कैटेगरी की वर्ब है, ER कैटेगरी की वर्ब है, तो सबको सेम है। देखो रे वही, पहले ई आता है, फिर सबको सेम आएगा, फिर ES आएगा, फिर ई आएगा, फिर ONS आएगा, फिर EZ आएगा, फिर ENT आएगा। बाकी ये बेस सेम रहेगा, ER काट देंगे, ठीक है। लेकिन फिर ये SE भी तो है, इसका क्या करें, तो ज के केस में ME आता है, क्यू के केस में त आता है, इल के केस में SE आता है, नू के केस में नू ही रहता है,
इसमें भी वो ही रहता है, इस वाले केस में भी एस ही आता है। तो मैं बोलूँगा आई गेट अप, इसका मतलब देखो सर है भाई, मतलब वेकअप होता है, आई वेक अप एट, ठीक है, आई वेक अप एट 5 AM। तो अब देखो रेवाई ये लिखो, तो बिकॉज आई ये तो म भी लगाना पड़ेगा मुझे, म इसका कैसे, रेवाई एट को बोलते हैं 5 AM, ठीक है, इतना, ठीक है। बाकी आपके देखो सारी वर्ब हैं, ER कैटेगरी की बहुत सारी दिख रही है, बाकी एक दो वर्ब जो नहीं है आपको ग्रुप में लिख के भेज दूंगा। फिर देखो आपको यहाँ पे ऑड, किसी ऑड को निकाल के बाहर फेंकना है। तो जैसे पहले वाले में लिखा है पाक, नोएल, टूसा, नोत्र-दाम, मार्ती, तो ये सबके सब फेस्टिवल है। नोत्र-दाम देखो एक मॉन्यूमेंट है, इसको उठा के फेंक दो बाहर। एते समर, जूर de l'an मतलब देखो ईवे, फ्रांतोम, ओतोम भी आपका सीजन है, फ्रांतोम मतलब स्प्रिंग, ईवे मतलब विंटर, एते मतलब समर। तो ये जूर de l'an मतलब न्यू ईयर आ रहा है, तो उसको बाहर उठा के फेंको। मतलब शाशे लांथ्रीस मतलब होता है कि ऑड वाला, जो चारों में से इन सब ऑप्शंस में से ऑड दिख रहा है उसको उठा के बाहर फेंको। फाम, कुजीन, तौत, कुजा, देखो फाम भी लड़की होती है मतलब विमेन, कुजीन मतलब जो आपका कज़न होता है, फिर आंटी, फिर कज़न, फिर इसमें से देखो कूजा लिखा है, मैस्कुलिन से उठा के बाहर फेंक दो। तो इसमें से फिर आपको ऐसे सर्च करना है इन सब में से क्या होगा। फिर आपका एक क्वेश्चन आता है, देखो इसमें ये वाला, इसमें आपको बताना है कि ल डैश ए आद्यू लाव वेसल, लाव वेसल क्या होता है, आपका सिंक होता है। सिंक के बगल में क्या है वो आपको फोटो में देख के बताना है। ऊपर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, ये वही पोजीशन वाला है, तो आप बता सकते हो। लफूर, फूर मतलब होता है अवन, होता है अवन, पिक्चर में देख के बताओ, विंडो के पास में, तो आपको बताना है कहाँ पर है वो। तो इन फ्रंट ऑफ विंडो ऑफ कोर्स, तो फ्रंट ऑफ कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा होगा आपका, तो आप उसको ढूंढ के लिख लीजिएगा। अगर फ्रंट ऑफ नहीं तो फिर मे बी वो उसके देखो अगर विंडो है तो उसके नीचे ही, ऑफ कोर्स फ्रंट तो नहीं बोलना चाहिए, वैसे बोल सकते हैं फ्रंट, उसके सामने ही है पर उसके नीचे पर है, तो बिलो बोला है, तो बिलो के लिए क्या आता है, उदस्यु वाला आएगा, ठीक है। फिर क्या, ला डैश इज फ्रंट ऑफ रेफ्रिजरेटर। अब टेबल है, टेबल लिखा है यहाँ पे, टेबल लिखा है, ताबल, लताबल ए दवा मतलब फ्रंट ऑफ रेफ्रिजरेटर। ये आपको करना है, मैंने पीछे आपको पहली चैप्टर में करा चुका है। आप ये भी आपके होमवर्क है, इसको देखो ध्यान से देख लो। पोजीशन बतानी है, मो डैश ए ऑन्थ्रो, देखो आगे का पढ़ना है फिर पता लग जाएगा बात किसकी हो रही है। ऑन्थ्रो बेड, ली मतलब बेड होता है, शमीने मतलब ये फायर प्लेस होती है, फर्नेस होता है, इसके बीच में क्या आपका अलमीरा है, तो अलमीरा को आर्मोर बोलते हैं, आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपका ऐसे ही है, बाकी मैं आपको वोकैब्स भेज दूंगा। फिर कुछ क्वेश्चंस आते हैं वो हमको करने हैं यहाँ पे। जैसे लिखा है से कौन ला फैट नेशनल ऑफ फ्रांस से, इट इज़ वेन, कौन मतलब वेन होता है, द नेशनल फेस्टिवल इज 14 जुलाई, जनवरी में आता है या जुलाई में आता है आपको बताना है। फिर कौन एस्क ऑन मॉन्स दे जफ ऑन शोकोला, हम चॉकलेट एग कब खाते हैं वो पता है, हमें पाक में खाते हैं, पाक में खाते हैं, इसमें बता रखा है। फिर हम बन आने मतलब हैप्पी न्यू ईयर कब विश करते हैं, जनवरी में करते हैं, दिसंबर में करते हैं, आपको पता ही है। फिर कौन एस्क इलिया दे बाल मास्क, मास्क कब पहनते हैं, जुलाई में पहनते हैं, मार्च में पहनते हैं, आपको पता है हम कब पहनते हैं। कौन एस्क ऑन प्री पोखले मौत, हम मरे हुए लोगों के लिए कब प्रेयर करते हैं, अला तुसेंत और अला फेदरवा, ऑफ कोर्स अला तुसेंत, ये इसमें करते हैं हम, ठीक है। बाकी आपको करना क्या है, इस वर्ब को कॉन्जुगेट करना है, बस आपको नपा लगा देना है। नेगेटिव का मैंने आपको बताया हुआ था पहले, बहुत पहले वीडियो भेजी थी, आप देख लेना। तो इन सबको आपको कॉन्जुगेट करना है, इसमें ज़्यादातर तो ER कैटेगरी की आप कर सकते हैं। बाकी अपने दिन को डिस्क्राइब करना है, अपने अपार्टमेंट को डिस्क्राइब करना है, तो वो आपको मैं क्लास में सिखा दूंगा। हालांकि आपको इतने सारे सेंटेंस बनाने सिखा दिए, बेसिकली आप एक्सप्लेन तो कर ही सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको इनको ऑर्डर में प्लेस करना है। तो अब देखो अब क्या पूछा हो, कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसने बोला कि quelle fête célèbre en nombre, तो कौन सा फेस्टिवल करते हैं, c'est la Toussaint, Toussaint करते हैं, ये पूछा है मेरा सवाल, Toussaint। फिर पूछा है कि que fait on, मतलब हम क्या करते हैं, तो en priant pour les morts, हम मरे लोगों के लिए प्रेयर करते हैं। बाकी देखो आपके वही फेस्टिवल्स हैं जो मैंने पीछे दिखा चुके हैं, बस आपको नाम दोबारा से लिखना है। हालांकि लिसनिंग टास्क खत्म आपका चैप्टर। तो देखो बच्चों, बुक की फोटो भी देखते रहो, पीछे सुन लो। आप लोगों को करना क्या है, जितनी मैंने तीनों आपके चैप्टर्स की वीडियो बना दी, इनको ध्यान से पढ़िए। देखो थर्सडे को अपने डाउट्स लेके आना, आप पे बहुत समय मिलता है, अपना टाइम थोड़ा कम इंस्टाग्राम पे वेस्ट करो। इन 3 वीडियो को देख लोगे, 40 मार्क्स का पेपर है, यू विल ईजिली गेट द मार्क्स। सो प्लीज़ वर्क हार्ड, इस बार आप अच्छे नंबर लाओ। डाउट से मुझसे पूछो, मैं दोबारा आपको ग्रुप में किसी भी टॉपिक की वीडियो भेज दूंगा अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो दैट्स वेयर वी फिनिश इट। सब्सक्राइब कर दो। और दूसरी चीज़ है कि अभी थोड़ा जल्दी में बताया, क्योंकि आप लोगों के कुछ बेस भी क्लियर करने ज़रूरी हैं, वो मैं उस टाइम के साथ कर दूंगा। तो अभी हम पे टाइम है, तो अभी इस पर फोकस करो, इन चैप्टर्स को ढंग से पढ़ लो। बाकी आपको साथ में मेन क्वेश्चन डिस्कस कर लूँगा। ओके, और सी यू ऑन थर्सडे, टेक केयर।